दोस्तों आज मैं आपको 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज बताऊंगा जो आज के टाइम पे लोगों का 3 मेजर पेन पॉइंट सॉल्व कर रहा है। पूरी दुनिया जिस चीज से परेशान है उन इश्यूज को आप अपने बिजनेस से क्रैक करोगे और इन्हीं बिजनेसेस के दम पे आप आगे चल के $1 बिलियन कंपनी भी खड़ा कर सकते हो। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको 5 फ्री एंड पेड वर्कशॉप्स भी बताऊंगा जहां आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए ट्रेनिंग मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। 19-year-old टीनेजर्स काइवालिया वोरा और अदित पलीचा ने 1000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया ऑफरिंग 10 मिनट क्विक ग्रोसरी डिलीवरी थ्रू द ऐप ज़ेप्टो, वो भी सिर्फ 1 साल में। पर अगर आप भी अपने करियर स्टार्टअप या स्मॉल बिजनेस को शुरू करने के लिए अपने पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स या किसी से परमिशन का वेट कर रहे हो कि ये सब लोग हाँ बोलेंगे तब मैं शुरुआत करूंगा अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, तो भाई तुमसे कभी नहीं हो पाएगा। जब मैंने अपना जर्नी शुरू किया था तो फैमिली एंड दोस्तों में से किसी को नहीं बताया था। फिर 3 से 4 साल मेहनत करने के बाद जब पैसे बनने लगे तब मैंने जाके अपने मॉम डैड को दिखाया कि ये देखिए पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं, यूट्यूब एंड स्टार्टअप से भी पैसे आते हैं। फिर उनको भी बिलीव हुआ कि 9 to 5 जॉब ही एक ऑप्शन नहीं है बल्कि और भी अपॉर्चुनिटीज दुनिया में अवेलेबल है। सबके पेरेंट्स को बेसिकली यही इनसिक्योरिटी रहता है कि हमने हमारे बच्चे को 12 से 15 साल पढ़ाया है, अब रिस्क लेने के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो कहीं का ना रहे। अगर आप सिर्फ लिमिटेड इनकम से खुश हो तो जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आपको स्टार्टअप शुरू करना है तो डेली 2 से 3 घंटा साइड हसल तो करना ही पड़ेगा। हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर में हैं जहां स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है, वरना यहाँ इज्जत नहीं होती है। याद रखना, द क्रक्स ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ इज बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल व्हिच आर करंटली नॉट सॉल्व्ड वेल। इसीलिए आज मैं आपको 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ विद वर्कशॉप्स। तो आइडिया नंबर 1 है स्टार्ट एन ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, और ये फ्यूल से नहीं चलते बल्कि इलेक्ट्रिक पावर से चलते हैं। तो अगर आप ईवी चार्जिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मान लो ये पेट्रोल पंप स्टेशन की तरह ही है। आपको बस फ्यूल प्रोवाइड नहीं करना बल्कि ईवी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करना है। वो आप कैसे करोगे? आपको बस चार्जिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है वेरियस लोकेशंस में, जैसे पार्किंग लॉट्स, हाईवेज और कमर्शियल बिल्डिंग्स। एंड जब भी कोई कस्टमर आपका इक्विपमेंट यूज करके अपना ईवी व्हीकल चार्ज करेगा, आप उसके बदले पैसे ले सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अपने ईवी चार्जिंग स्टेशन में ईवी व्हीकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 2023 में ये बिजनेस स्टार्ट करते हो ना तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव होगा, बिकॉज रिपोर्ट्स कहती है कि 2030 आने तक 10 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया के सड़कों पे चल रही होगी। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बस लोगों में एक ही हेजिटेंसी है कि चार्जिंग स्टेशन गली गली में अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके आप बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हो। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी फेम इंडिया फेज 2 लॉन्च किया था, जिसमें सब्सिडीज देंगी, 18 to 5% जीएसटी रिडक्शन करेंगी और टैक्स इंसेंटिव्स भी देंगी उन सभी बिजनेसेस को जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चार्जिंग बिजनेस में काम करेंगे। एंड ये देखो, टाटा पावर जो कि इंडिया का मेजर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो भी 2023 में 25,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट सेटअप करने वाले हैं, क्योंकि समझो ईवी चार्जिंग का जो मार्केट है वो ग्रो करने वाला है विद अ CAGR ऑफ 25%। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसे ग्रैब कर लो। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हमें तो इस बिजनेस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कैसे इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, कुछ भी नहीं पता। तो डोंट वरी, IID के द्वारा आपको कुछ फ्री एंड कुछ पेड वर्कशॉप्स प्रोवाइड किया जा रहा है जहां आप कंप्लीट गाइडेंस पा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म है IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। IID एक इंक्यूबेटर है जो वन बिजनेस रिलेटेड सारी समस्याओं का वन स्टॉप सोल्यूशन देता है, और IID उन सभी लोगों को गाइड करते हैं जो नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं या ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन IID ने अब तक 5000 लोगों को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बना दिया है। और IID ने ऑनलाइन वर्कशॉप लॉन्च किया है जहां आप सीख पाओगे ईवी चार्जिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। यहाँ आपको सिखाएंगे ई व्हीकल्स होता क्या है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट एनालिसिस, चार्जिंग स्टेशन कैसे इंस्टॉल करना है, ऑनलाइन बुकिंग कैसे ऑपरेट करना है, विच सॉफ्टवेयर टू यूज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेवेन्यू जनरेशन के बारे में भी बताएंगे। ये वर्कशॉप बिल्कुल ऑनलाइन है, आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हो। लिस्ट में और भी 4 अमेजिंग बिजनेस आइडियाज है, लेकिन वो जानने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कैसे वर्कशॉप के लिए सीट बुक करना है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इनके वेबसाइट पे आ जाओ। यहाँ ईवी चार्जिंग स्टेशन वर्कशॉप दिख रहा होगा, फिर नीचे स्क्रॉल करके बुक योर सीट पे क्लिक करो। देन अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल्स एक्सेट्रा फिल करके सबमिट कर दो। उसके बाद यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ कूपन कोड का भी ऑप्शन है। हम लोग का कूपन कोड ASRAF10 यूज करके आप 10% इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो। जस्ट पेमेंट कंप्लीट करो और ये अमेजिंग वर्कशॉप में अपना सीट बुक कर लो। कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन के फर्स्ट कमेंट में भी पिन है।
जो भी हो, अब लिस्ट में आइडिया नंबर 2 है बायो सीएनजी बिजनेस। सबसे पहले समझते हैं बायो सीएनजी बिजनेस होता क्या है। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है लाइक एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, फूड वेस्ट, सेवेज स्लज, इन सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड एनाएरोबिक डाइजेशन। फिर ब्रेक डाउन के बाद ये बायोगैस बनता है और बायोगैस को प्यूरिफाई करके बायो सीएनजी बनाया जाता है। अब ये जो बायो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी है, इसे हम पेट्रोल एंड डीजल की जगह यूज कर सकते हैं ट्रक चलाने के लिए, बस और कार्स चलाने के लिए। वही दूसरी तरफ ये गैस किचन में एलपीजी सिलेंडर की जगह भी यूज किया जा सकता है खाना बनाने के लिए। तो अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप दो तरीके से लोगों की मदद कर रहे हो। पहला तो वेस्ट कम करके वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है और दूसरा आप पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी सिलेंडर जैसी महंगी चीजों का अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव दे रहे हो। बायो सीएनजी बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया हर साल 62 मिलियन टन्स वेस्ट जनरेट करता है जिसे हम बायो सीएनजी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी सैटेट स्कीम निकाला था, यानी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें वो 2023 तक 15 मिलियन टन्स बायो सीएनजी गैस प्रोड्यूस करने का टारगेट रखे थे। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ये कहती है कि 2040 आने तक भारत वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। इसलिए इंडिया को एक सस्टेनेबल एंड क्लियर एनर्जी सोर्स ढूंढने की सबसे ज्यादा जरूरत है और बायो सीएनजी से अच्छा ऑप्शन फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बहुत प्रॉफिट में रहोगे। आईआईडी ने वर्कशॉप लॉन्च किया है जहां आपको सिखाया जाएगा कैसे सीएनजी प्लान करना है, हाउ टू सेल बाय प्रोडक्ट्स, सब्सिडी ऑन प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। ये वर्कशॉप भी कंप्लीटली ऑनलाइन है, जल्दी से सीट बुक कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी भी लिस्ट में बिजनेस आइडिया नंबर 3, 4 एंड 5 बाकी है और आइडिया नंबर 4 तो बहुत से 20 से 25 साल के लड़कों का ड्रीम है, सो उसे बिल्कुल मिस मत करना। ऑलराइट, तो तीसरे नंबर पे आता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा, फॉरेन कंट्रीज से प्रोडक्ट को अपने कंट्री में लाना हुआ इंपोर्ट और अपने कंट्री में प्रोडक्ट बना के फॉरेन कंट्रीज में बेचना हुआ एक्सपोर्ट। अब ये बिजनेस करने से बहुत लोग घबराते हैं क्योंकि ट्रेड रजिस्ट्रेशंस का ध्यान रखना पड़ता है, करेंसी फ्लक्चुएशंस होंगे, लॉजिस्टिक्स, फिर कल्चरल डिफरेंसेस। लेकिन अगर आप ये बिजनेस सक्सेसफुली कर लेते हो तो आप सोचो, न्यू मार्केट्स में अपना प्रोडक्ट्स पहुंचा के आप अपना रेवेन्यू स्काई रॉकेटिंग हाई कर सकते हो। अगर आप स्मॉल बिजनेस चलाते हो तो ओवरसीज बायर्स एंड सप्लायर्स से कांटेक्ट करो या ऑनलाइन मार्केट प्लेस एंड प्लेटफॉर्म्स के जरिए बिजनेस स्टार्ट करो जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को सपोर्ट करती है। और अगर आपको डाउट है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है कि नहीं, तो देखो, इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अभी तो पॉपुलेशन में भी चाइना को पीछे छोड़ के नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है। इंडिया में मिडिल क्लास फैमिलीज इंक्रीज होते जा रहे हैं और साथ ही साथ उनका डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज भी इंक्रीज हो रहा है, बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। और इंडिया की जो जियोग्राफिक लोकेशन है वो परफेक्ट है, हम साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप इजीली पहुंच सकते हैं। तो इन सभी रीजंस की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। और अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऐसे बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ट्रेड प्रोसीजर्स को सिंपल बना दिया है, कस्टम ड्यूटीज कम कर दिया है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देती है, प्लस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेटर बना दिया है। तो आपको और क्या चाहिए? अगर गाइडेंस चाहिए तो आईआईडी ने एक ऑनलाइन वर्कशॉप लॉन्च किया है जहां आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के बारे में पूरा रोड मैप मिल जाएगा। अभी सीट बुक कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, अब आइडिया नंबर 4 है हेल्थ एंड फिटनेस फ्रेंचाइज एंड अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आजकल हर कोई जिम कर रहा है, योगा सेंटर्स ज्वाइन कर रहा है, फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस में बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितने लोग देखते हैं? अभी का जनरेशन इतना हेल्थ कॉन्शियस है कि अगर आपको पता हो कि इस इंडस्ट्री में सही से कैसे बिजनेस बिल्ड करना है तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। और अर्बनाइजेशन एंड इंक्रीजिंग डिजीजेस भी एक मेन रीजन है जिसकी वजह से लोग फिटनेस इंडस्ट्री में पैसा खर्च करने को तैयार है। लेकिन फिर भी बहुत लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते और कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाते। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ना ही उनके पास कोई सॉलिड बिजनेस प्लान होता है, ना ही मैनेजरियल स्किल्स होते हैं और इनफ फाइनेंसेस भी नहीं होता। तो अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए विद प्रॉपर मार्गदर्शन, देन आईआईडी का ये वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करो। यहाँ पे वो एक्सप्लेन करेंगे क्यों कुछ लोग हेल्थ एंड फिटनेस बिजनेस में फेल हो जाते हैं और इस इंडस्ट्री में कौन से ग्रोथ एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। सीट अभी बुक कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब आखिर में आता है आइडिया नंबर 5, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर का एक मेथड है जिसमें फार्मर्स हार्मफुल केमिकल्स यूज करना अवॉइड करते हैं, जैसे कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स एक्सेट्रा यूज नहीं करते और इनकी जगह नेचुरल मेथड्स यूज करते हैं लाइक क्रॉप रोटेशन, कॉम्पोस्टिंग, नेचुरल प्रेडेटर्स एक्सेट्रा। लेकिन इससे होता क्या है? इससे सबसे पहले तो हमें हेल्दी वेजिटेबल्स मिलता है खाने को, फार्मर्स भी हार्मफुल केमिकल एक्सपोजर से बचे रहते हैं और एनवायरमेंट भी बेटर रहता है। अब ये प्रॉफिटेबल बिजनेस क्यों है ये समझो। पहले तो हेल्थ कॉन्सर्न्स एंड एनवायरमेंट की चिंता करते हुए लोग इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। इनफैक्ट 2023 से 2028 के बीच इंडिया का ऑर्गेनिक फूड मार्केट ग्रो होने वाला है एट अ CAGR ऑफ 23%। सेकंड रीजन है कि गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। कई सारे इनिशिएटिव्स निकाले गए हैं लाइक परंपरागत कृषि विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मर्स को
फाइनेंशियल हेल्प, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। और तीसरा रीजन ये है कि इंडिया एक माहिर प्लेयर है ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड मार्केट में, क्योंकि यूएस, यूके एंड जर्मनी जैसे कंट्रीज में इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सच में प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें आपको काफी गाइडेंस की जरूरत है जो IIT के ऑनलाइन वर्कशॉप में मिलेगा। वो आपको सब कुछ सिखाएंगे अबाउट सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग, क्रॉप सिलेक्शन, क्रॉपिंग पैटर्न्स, की सक्सेस फैक्टर्स इन ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सेट्रा। इसलिए देर मत करो, अभी सीट बुक कर लो। आज जो भी 5 प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज मैंने दिया है उन सबको स्टार्ट करने के लिए IIT के ऑनलाइन वर्कशॉप्स आपको पूरा गाइड करेंगे। IIT एक इंक्यूबेटर है, तो आप क्वालिटी कंटेंट के बारे में तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। काफी वैल्यूएबल नॉलेज आपको मिलेगा। 5 वर्कशॉप्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ 1 मंथ में सीखना है तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।